I'm Shagun Chaudhary and you're watching Expose India. नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर के NH9 है, ये दिल्ली मेरठ हाईवे है और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हाईवे का निचली जो रोड है वहाँ पर हैं, देख सकते हैं जो तमाम दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं, ये 16 लेयर बैरिकेड्स और उसके पीछे ब्लेड वायर और पीछे भी दिल्ली पुलिस के बैरिकेड और कॉन्क्रीट बैरिकेड भी लगे हुए हैं। इस पर लगातार यही वही जगह है जहाँ पर पिछले बीते 1 साल से किसान अपना 3 काले कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, अगर इस तरफ मैं अपने कैमरे से बोलना चाहूँगा तो इस तरफ अभी भी जो है वो किसानों के जो टेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और किसानों को कहा, किसान नेता राकेश टिकैत को कहा कि जितने भी आपने क्या कहते हैं ये बैरियर लगा करके रोक रखा है इसको हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे तर्ज पर फटकार लगाते हुए कहा कि आपके द्वारा जो भी रोड जो रोकी गई है, ऑक्यूपाइड की गई है, उसको हटा दीजिए। तो आज दिखाना चाहूँगा कि एक झुग्गी थी, इस तरफ से दिल्ली है, इस तरफ से ये जो झुग्गी है दिखाना चाहूँगा, ये तिरपाल लगी थी, नीचे कुछ ये डंडियाँ और ये कुछ पड़ा हुआ है। राकेश टिकैत ने खुद इसे हटा दिया और उन्होंने साफ कहा कि हमने ये रास्ता नहीं रोका है, हम चाहते हैं कि रास्ता क्लियर हो जाए। रास्ता जो रुका है वो दिल्ली पुलिस की बैरियर, जो ये दिखाना चाहूँगा कि जो बैरिकेड्स हैं, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अभी फिलहाल ये बैरिकेड जैसे पहले लगे थे वैसे ही लगे हैं। तो हालांकि किसानों का साफ कहना है कि हमारी तरफ से कोई रास्ता नहीं रोका गया है। अगर आगे की बात करें तो आगे का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा रोका गया है और अगर इस तरफ की बात करें तो इस तरफ का जो रास्ता है जो दिल्ली की तरफ जाता है, अगर हम नोएडा सेक्टर 62 की तरफ से आते हैं, दिल्ली की तरफ चलते हैं, तो ये रास्ता जो है ये दिल्ली पुलिस ने रोका गया है। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि किसान हो या फिर कोई और, उनको आंदोलन करने का, उनको धरना प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लेकिन वो किसी भी तरीके का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। इससे आम लोगों को दिक्कत का जाम का सामना करना पड़ता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर फटकार लगाते हुए कहा कि रास्ता को क्लियर करना चाहिए। अब इसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, ये बैरिकेड को कब हटाया जाता है ये देखने वाली बात होगी और कब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कब ये जो रास्ता है ये आम लोगों के लिए खुलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ किसान नेता मौजूद हैं, BKU से, भारतीय किसान यूनियन से। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो सर्वोपरि है, मानने के लायक है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमने तो एक चीज़ दिखाई, ये सरकार क्या चाह रही है कि ये दुष्प्रचार करी, किसानों ने रास्ता रोक रखा है। यहाँ पे किसान ने रास्ता नहीं रोका। यहाँ पे पता चलता है कि देखना, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा रास्ता बंद किया गया है, केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है और उसने जानबूझ करके रास्ते बंद करा रखे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या दिल्ली पुलिस बड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रास्ते बाधित नहीं किए जा सकते, रास्तों को खोल दीजिए। अब रास्ता किसान ने तो बंद नहीं कर रखा है, हमने तो दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट को जी हमारे रास्ते खुले हुए हैं। अब रास्ता बंद किया हुआ है, 24 लेयर के जो बैरिकेडिंग लगा रखे हैं ये लगाए हुए हैं पुलिस के द्वारा, और ये सबसे बड़ा दुष्प्रचार देश के अंदर कर रहे हैं जो आज के टाइम सरकार वाले भी, और जो इनकी गोदी मीडिया है विशेषकर, वो कहती है कि भाई वे मीडिया कहती है कि भाई किसानों ने आज यहाँ से इसको खाली कर दिया गाजीपुर बॉर्डर को। ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता को संदेश है और ये हम बताना चाहते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर सब किसान जू के तू उपस्थित है और वे किसान यहीं पर उपस्थित है। हमने तो सिर्फ ये दिखाया पूरे देश को कि भाई जो ये रास्ता है, रास्ता खुला हुआ है, किसान ने रास्ता बंद नहीं किया, ये सरकार के द्वारा बंद किया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार का जो चेहरा है वो सरकार के सामने, सरकार का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि ये दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है या नहीं मानती। मेरा सवाल आपसे इस पे लेकर के एक रहेगा कि जैसे राकेश टिकैत ने कहा कि भाई हमने रास्ता नहीं रोका था, हमारे एक टेंट है, ये तिरपाल लगी थी, हमने तिरपाल हटा दी। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर रोड पे प्रदर्शन करने को शौक नहीं है। 3 जो काले कानून का निर्माण संसद में किया गया है, अगर हमारा रास्ता यहाँ से क्लियर होता है तो हम संसद पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो क्या किसान यहाँ से हट करके संसद पर जाकर के बैठेंगे? देखिए, मेन चीज़ तो ये रास्ता चलने के लिए आए और आए भी हम वहीं के लिए थे, जाने के लिए। अब रास्ता रोक करके हमें बता रखा है, जब रास्ता चलने के लिए रास्ता खुलेगा तो हम भी तो आगे चलेंगे ना भाई। हम यहाँ क्यों बैठेंगे? हम तो अपने सवालों को, हम तो 11 महीने से इंतजार कर रहे हैं। जैसे पहले युद्ध होता था ना कहीं, उस तरीके से बैठेगा भाई, यहाँ बैठे और अगला वाला राजा अंदर बैठा है कि अल्लाह मंत्र प्रहार करेगा। भाई हमारे लिए रास्ता खोल दो, हमारी बात सुन लो, हम वहाँ जा करके बैठ करके बात कर लेंगे। भाई हमने चुन के भी तो उनको संसद भवन में भेजा है, तो हमारे लिए बना हुआ है रास्ता। भाई रास्ता खोलो, रास्ता चलने के लिए हम भी तो बोल रहे हैं, रास्ता चलने का है तो खोल दो इसको, कोई आपत्ति थोड़ा ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन के साथ मैं आदित्य शर्मा। Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi and you're watching Expose India.